हमारी ख्वाहिशात के बरक्स आया कोई बात नहीं, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम मायूस हो जाएंगे, हम नाउम्मीद हो जाएंगे, हम परेशानी का शिकार हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, याद रखो, जहां पर बीजेपी को, मोदी को कामयाबी मिली, वहां पर अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी कामयाबी से हमकिनार किया। मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब हम हिंदुस्तान की लोकसभा में जाएंगे, मुझे नहीं मालूम कि दीगर अपोजिशन पार्टियां क्या करने वाली हैं, मगर मैं आपको इस बात का तयख्खुन जरूर दूंगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हम खामोश बैठने नहीं जाएंगे। हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब जाएंगे, गरीबों के, मजलूमों के, मुसलमानों के, दलितों के, खवातीन के, तमाम पसमानदा तबकात के वोट लेकर जब हम जाएंगे, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हम यकीनन जो जिम्मेदारी हम पर आपने आयद की है, हम उसको भरपूर तरीके से निभाएंगे। और आपसे कह रहा हूं, डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वतन अजीज के 70 साल तारीख में मुल्क को आजाद होकर 70 साल हुए। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे कई नशीब फराज देखे हैं, कई मुश्किलात के दौर का हमारे बुजुर्गों ने सामना किया है। इंशाअल्लाह ताला ये काली रात है। सोशल मीडिया पे एक मोहतरमा चला रही है। मोहतरमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि शायद आपको मेरी आवाज आपके दिल को पसंद आ गई होगी। सुनते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में हमारी तरह कोई बोलने वाला है ही नहीं। सब हारमोनियम लेके खाली मोदी की भावें हाँ मिलाने वाले हैं। अगर कोई सुर को मोड़ता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप चलाइए। 5 साल पुरानी तकरीर के देखो ओवैसी क्या बोलता है, सुनते रहो ओवैसी को, समझते रहो मुझे। और मुझे यकीन है कि मोहतरमा, एक दिन आपके दिल में मजलिस की मोहब्बत जरूर पैदा हो जाएगी, जरूर पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये कांग्रेस पार्टी, इनको 11.5 करोड़ वोट मिले, इसमें कम से कम, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, 60 से 65% वोट इनको मुसलमानों के मिले। और ये हम पे इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों का वोट लेते। 11.5 करोड़ में इनको कम से कम इतना परसेंटेज वोट मुस्लिम अक़लियत का मिला। और उसके बावजूद भी मैं फिरका परस्त, उसके बावजूद भी मुझ पर इल्जाम के ये सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहता है। तुम जानते हो कि 280 में भी जब ये दीवाना खड़ा होता था असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो तुमको बड़ी तकलीफ होती थी, तुम बड़ी बड़ी बातें और नारे ताने मारते थे। अब जब 2 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पेट में नहीं बल्कि तुम्हारे दिलो दिमाग में दर्द होगा। हम हिंदुस्तान की लोकसभा में जाएंगे तो वहां पर इसलिए जाएंगे ताकि गरीब और मजलूमों के जो सवालात हैं हुकूमत के सामने रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत में एक अपोजिशन की जरूरत है। अब मुझे नहीं मालूम कि दूसरे अपोजिशन क्या करेंगे नहीं करेंगे। मैं अपनी जमात की तरफ से तयख्खुन देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बेबाक तरीके से ऐवान पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल उठाते रहे और उसी तरह उठाते रहेंगे। हिंदुस्तान का वजीर आजम अगर नरेंद्र मोदी है तो इंसान है, असदुद्दीन ओवैसी है तो इंसान है। किसी को सरखाब के पर नहीं लगे, ना हम खामोश बैठेंगे। अगर गलती होगी तो गलती को उठाएंगे, अगर कहीं पर जुल्म होगा तो जुल्म की आवाज और मजलूमों की आवाज बनकर जालिमों को उनको बताएंगे कि देखो ये मजलूमों से इंसाफ करना जरूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही पॉलिसी रही और इस पॉलिसी पर हम चलेंगे। मजलिस के मुखालिफिन अब तो इतने हो चुके हैं माशा, मगर इंशाअल्लाह ताला बहार आएगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस मुल्क में बहार को लाकर आएगा।
जो लोग ये समझ रहे हैं बीजेपी के कि 300 सीट जीतकर आप जो चाहे कर सकेंगे, नहीं करने देंगे हम। हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया है, वो आज भी जिंदा है। हुकूमत अगर करना है तो संविधान और आईन के तहत करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को मनमानी करने की इजाजत हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता। हां, आप इख्तिदार में जरूर हैं। जिस तरह अम्बेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जब हिंदुस्तान का आईन बन रहा था तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खराब किया जा सकता है। और अम्बेडकर ने कहा था कैसे खराब किया जा सकता है? जब एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन खराब होगा। अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था दस्तूर साज असेंबली में कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है ये एक ड्रेसिंग है। अम्बेडकर ने कहा ये ड्रेसिंग है, ये मुल्क में अभी भी कई गैर जमहूरी चीजें होती हैं। अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर खराब होगा तो जमहूरियत को सबवर्ट किया जा सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान और